सानेहार 9 मई में चेयरमैन पीटीआई मुलजिम नामजद जिना हाउस में जलाओ घिराव के मुकदमे में जेआईटी ने कसूरवार करार दिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि चेयरमैन पीटीआई की बुरी जमानत मनसूखी की हद तक तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है। मजीद तफ्तीश के लिए चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी और मोबाइल फोन दरकार हैं। हमारी अदालत से दरख्वास्त होगी कि 8 अगस्त को उनकी जमानत खारिज हो। झूठा बयानिया बनाने के लिए साइफर को बुनियाद बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर कियानी की तनकीद, कहते हैं साइफर ड्रामा वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी और तहरीके अदम एतमाद की वजह से रचाया गया। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं पहले दिन से कह रहे थे साइफर ड्रामा है। इक़्तिदार के लालच में एक शख्स ने मुल्क की सलामती को दांव पर लगाया। 3.5 साल ख्वाब दिखाने वाले ने मुल्क को कुछ नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अटॉर्नी जनरल के 1 माह का वक्त मांगने पर चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए। जब ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ तो हुक्म इम्तना किस चीज का दे। मुशावरत के बाद समाअत की तारीख बताई जाएगी। सजाए मौत का मौजूदा केस से ताल्लुक नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने कहा बादियुन नजर में गिरफ्तार 102 मुल्जिमान में किसी को सजाए मौत या 14 साल सजा नहीं दी जाएगी। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। ज़राअत और कंस्ट्रक्शन पर नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना की यकीन दहानी। IMF मुआहदे के दस्तावेज कौमी असम्बली में पेश कर दिए। इसहाक डार ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा IMF से नवा जायज़ा नवंबर में होना था। हमने $1.4 अरब लैप्स होने के लिए कोशिश की। नवे रिव्यू के $1.9 अरब हमें मिल गए हैं। कोशिश है नई हुकूमत आए तो प्रोग्राम खत्म हो चुका हो, ताकि नई हुकूमत आए तो आज़ादाना फैसला करे। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती का वाक़या। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का OIC से सख्त इक़दामात उठाने पर इत्तफाक। मौलाना का कहना था पाकिस्तान समेत तमाम इस्लामी दुनिया को अपने सुफरा एहतजाजन स्वीडन से वापस बुलाना चाहिए। आलम इस्लाम मुसलमानों की दिल आज़ारी करने वाले घिनौने और नापाक अमल पर सख्त नोटिस दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान अर्जेंट केसेस के अलावा केस मुकर्रर करने पर चीफ जस्टिस बरहम। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुतल्लिका नुमाइंदे को अदालत तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा छुट्टियों में सिर्फ अर्जेंट केसेस लगाने की इजाज़त है। रूटीन केसेस और सप्लीमेंट्री केसेस कैसे मुकर्रर किए गए। दरिया रावी और चनाब में भारत ने फिर पानी छोड़ दिया। दोनों दरियाओं के लिए फ्लड अलर्ट जारी। भारत ने दरिया रावी के मौविन दरिया ओज में 1,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा। दरिया चनाब के मौविन दरिया तवी में भी 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। दरिया चनाब में हेड कादिराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड मराला के मकाम पर पानी की आमद 1,12,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। नारोवाल में कई एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब। आरिफवाला में बंद मोजा नकरा हैदर का हिफाजती बंद भी टूट गया। मानसून स्पेल जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की इनिंग्स। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। मलिका कोहसार, मरी, गुजरांवाला, जेहलम में बादल बरसने के बाद मौसम खुशगवार। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लाहौर में भी बादलों की आंख मचोली। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर भी बारिश का इम्कान। भारत में कई रोज से जारी मानसून बारिशों से सैलाबी सूरत हाल बरकरार। निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज। मुख्तलिफ हादसात में 150 से ज़ायद हलाकतें रिपोर्ट। रियासत महाराष्ट्र में शदीद बारिशों से लैंडस्लाइडिंग, 10 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद लापता। इटली में शदीद जालाबारी। टेनिस गेंद जितने बड़े ओले गिरने से 100 से ज़ायद अफराद जख्मी। तेज हवाओं से कई दरख्त और तारें भी गिर गई। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक 3 नौजवानों की मैयतें गुजरात के आबाई इलाकों में पहुंचा दी गईं। घरों में सफ़े मातम बिछ गई। इलाके की फ़ज़ा सोगवार। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अजीज़ो अकारिब के साथ अहले इलाका की बड़ी तादाद की भी शिरकत।
ادھر غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے کی کوشش کرنے والے 100 سے زائد پاکستانی گزشتہ 7 ماہ سے لیبیا کی جیل میں قید۔ جیل میں قید افراد میں 15 بچے بھی شامل۔ قیدی جلدی امراض میں مبتلا ہونے لگے۔ کالج کے وفد کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ۔ طالبات نے اساتذہ کے ساتھ جناح ہاؤس کے مختلف حصے دیکھے اور شدید الفاظ میں مذمت کی۔ وفد کی جانب سے جناح ہاؤس کی تباہی پر گہرے رنج اور دکھ کا اظہار۔ لاہور کے علاقے شاہدرہ میں 3 بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم وقاص نے 7 سالہ عبدالرحمان اور اس کے 5 سالہ کزن احمد کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ملزم نے چند روز قبل 9 سالہ ریحان کو بھی جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ نواب محمد جہانگیر خان جی کے انتقال پر پوری قوم افسردہ۔ نواب آف جوناگڑھ 20 جولائی 2023 کو کراچی میں انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ آج جوناگڑھ ہاؤس کراچی میں ادا کی جائے گی۔ نواب آف جوناگڑھ نے ستمبر 1947 میں ریاست کا پاکستان سے الحاق کا اعلان کیا تھا۔ محرم الحرام میں ملک بھر میں فوج کی تعیناتی کا فیصلہ۔ وزارت داخلہ نے 4 صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر حکومت کو مراسلہ بھیج دیا۔ صوبوں کی درخواست پر فوج لگائی جا رہی ہے۔ پنجاب اور سندھ میں 9 اور 10 محرم کو بائک پر ڈبل سواری پر پابندی۔ وفاقی حکومت نے 9 اور 10 محرم کو عام تعطیل کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو کلین چٹ مل گئے۔ احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس سے بری کر دیا۔ عدالت کا منجمد اثاثے بحال کرنے کا حکم۔ جج قمر زمان نے کہا کہ ملزمان کے خلاف کرپشن اور منی لانڈرنگ کے شواہد نہیں ملے۔ منی لانڈرنگ ریفرنس اگست 2020 میں دائر کیا گیا تھا۔ بجلی کا پھر زوردار جھٹکا، شہریوں کے میٹر گھوم گئے۔ بجلی ₹1.90 فی یونٹ مہنگی۔ مئی کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں وصولی ہوگی۔ نیپرا نے صارفین کی جیبوں سے اربوں روپے نکالنے کی منظوری دے دی۔ بجلی کے بلوں میں ٹی وی کے ساتھ ریڈیو فیس بھی شامل کرنے کا فیصلہ۔ بل میں ₹35 ٹی وی اور ₹15 ریڈیو فیس عائد ہوگی۔ اور قومی ٹیسٹ ٹیم گول سے کولمبو پہنچ گئی۔ 1 روز آرام کے بعد شاہین کل سے ٹریننگ سیشن میں ان ایکشن ہوں گے۔ 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا دوسرا اور آخری میچ کولمبو میں شیڈول۔